नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से टी पॉइंट में। एज अ कॉमन मैन मेरे माइंड में हमेशा एक सवाल रहता है कि हम आजकल बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को फोकस करने लग गए हैं। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग हमें फोर्स करता है दैट वी शुड लर्न इंग्लिश और स्पीक इन इंग्लिश। जब हम अपने बच्चों को किसी स्कूल में एजुकेशन के लिए भेजते हैं, डालते हैं, तो हम पहली चीज़ ये देखते हैं कि वो बच्चा क्या वहाँ पर इंग्लिश सीख सकता है, क्या टीचर्स ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, क्या टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। हमारा पूरा का पूरा ध्यान इंग्लिश पर जाके चला जाता है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमें भी ये सब करना पड़ता है, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश बोले, और हम लोग भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोले। बट सोचने वाली बात ये है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी आड़ में हम स्कूल वाले या एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन वाले बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं। और ये एक सस्ता या आसान मार्केटिंग टूल है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए बाकी की ऐसी चीज़ें जिनको बिल्डअप करने में बहुत मेहनत लगती है, बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं। ज़रा सोचें कि क्या एक नालायक बच्चा, नालायक तो खैर मैं किसी को मानता ही नहीं, भगवान ने हर किसी को कोई स्किल देखी है, बस प्रॉब्लम होती है कि हम उसकी स्किल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। क्या एक ऐसा बच्चा जो अपनी स्किल्स को नहीं पहचान पाया, जो अपने हुनर को नहीं एक्सप्लोर कर पाया, किसी भी फील्ड में कमिटमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ पाया, क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकता? हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई गाइड है जो किसी फोर्ट के बाहर लोगों को गाइड करता है, वो भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर गाइड ही बना रह जाता है, या ज़िंदगी भर बस उसी प्लेटफॉर्म पर ही रह जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, बट हमने इसे स्किल मानना शुरू कर दिया। विदाउट इंग्लिश तो हम ये मानते हैं कि सामने वाला गधा है। अरे हमारे पुराने समय के लोग आप देखिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, फिंगर्स पे मैथमेटिक्स कर लेते थे, कैलकुलेशंस कर लेते थे, हिसाब किताब लिखने के लिए उनको डायरी, पेपर, पेन या किसी मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्या वो इंग्लिश बोलते थे? नो। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, द सो कॉल्ड स्कॉलर्स, वो लोग कॉन्सेप्ट को डीपली समझ ही नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं, बट यस वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छा फा करते हैं, तो उन लोगों की रेपुटेशन, जो इज्जत है ना समाज में, बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ, बट मेरी आदत है जो साफ है, जो सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई की तरह ही बताना मैं उचित समझता हूँ। ख़ास तौर पे इस चैनल पे तो मैं जो सच है वही बात करता हूँ। तो इंग्लिश फॉर मी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, इतना तो ज़रूर है कि आज की डेट में जैसा सिनेरियो क्रिएट होता चला जा रहा है, तो हम लोग इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। विदाउट इंग्लिश इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन इनटू द गुड यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको एडमिशन मिल भी जाता है तो आप कॉप अप नहीं कर पाते हैं वहाँ के सिलेबस के साथ, वहाँ की फैकल्टी के साथ। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं, अभी गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप अदर लैंग्वेजेस में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो प्रिपरेशन करके IITs वगैरह में पहुंच जाते हैं, या एम्स में पहुंच जाते हैं, किसी भी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर जब उनको दिखता है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है ना वो इंग्लिश पर बेस्ड होता है, वहाँ पर आपको लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। अच्छा, थोड़ा सा दूसरे पहलू की भी बात कर लें, क्योंकि ये एक की पॉइंट है। ये तो एक फैक्ट हो गया कि ठीक है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बट इमेजिन करिए कि अगर आप उस पर्टिकुलर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए हैं और वहाँ वो आपको तमिल में या मलयालम में या पंजाबी में टीच कर रहे हैं, तो आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे? आप किसी एक कंपनी में चले जाते हैं, वहाँ इधर उधर से जगह जगह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनके पास सेंट्रलाइज्ड लैंग्वेज नहीं है, तो कैसे आप एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे? अब जाने अनजाने में ये ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज हो चुकी है। ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि हमारी हिंदी ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है या संस्कृत ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है या और कोई, बट येस इंग्लिश इज़ अ ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं तो इंग्लिश बोलने वाला मात नहीं खाता है, ये 100% फैक्ट है। और इसी वजह से हम इंग्लिश पर फोर्स करते हैं, इंग्लिश पर फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश सीखें। बट जहाँ पर मेंटेलिटी ये आ जाती है ना कि इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं, मैं उस विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बहुत सारे बुद्धिमान विद्वान, बहुत अच्छे
इंटेलेक्चुअल्स दूसरी भाषाएं बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं कई बार। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको इंग्लिश तो सीखनी ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, बट आपको अपनी दूसरी भाषाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर एम्फेसाइज कर रही है आजकल। तो 3 भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है इंसान को। मैं भी ऐसा समझता हूँ कि भाषा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं है। हर भाषा आपको अपने एनवायरनमेंट से, अपने कल्चर से कनेक्ट कराती है और इन भाषाओं को जिंदा रखना जरूरी है। लाइक अगर इंडियन माइथोलॉजी या पौराणिक ज्ञान को समझना है तो संस्कृत का आना जरूरी है। ओरिजिनल कंटेंट तो आपको वहीं मिलेगा, बाकी सब ट्रांसलेटेड है। तो ट्रांसलेटर के परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है कि उसने उसका क्या मतलब निकाला है। आपको फॉरेन कंटेंट को समझना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस्लामिक कंटेंट को समझना है तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली सी बात है कि अरबी या उर्दू का ज्ञान होना जरूरी है। अदरवाइज बाकी हिंदी और इंग्लिश में जो कंटेंट मिल रहा है वो तो ट्रांसलेटेड है। तो हर लैंग्वेज ना अपने साथ एक आइडेंटिटी रखती है। अब जैसे मुल्तानी एक भाषा है, पाकिस्तान में जो मुल्तान में लोग हैं उनके यूट्यूब पे वीडियोस आज भी बहुत फेमस हैं मुल्तानी वाले। और मुल्तानी एक ऐसी भाषा है जिसमें कॉमेडी, फन बहुत अच्छे से उभर के आता है। इंडिया में बहुत सारे मुल्तानी चैनल्स हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल्स हैं, जो लोग इस भाषा को यूज़ करते हैं ना, उसके लहजे में ही फन है, कॉमेडी है। तो वो उस भाषा की अपनी तासीर है कि मुल्तानी बोलने वाला बंदा मजाकिया होगा, खुश मिजाज होगा। पंजाबी मीठी भाषा है, एवरीवन नोज दैट। हिंदी थोड़ी जटिल है बट शिष्टाचार वाली भाषा है। हरियाणवी रूड एक लैंग्वेज है, ठीक है। लठमार भाषा जिसको कहते हैं, लठमार बोली। और अलग अलग परिस्थितियों में हमें अलग अलग भाषा का यूज़ करना पड़ता है कई बार, ठीक है। अगर किसी को धमकाना है, डराना है, धमकाना है और हरियाणवी में डरा धमका देंगे तो वो शायद वो बंदा बहुत जल्दी डर जाएगा। दिल्ली में तो खासतौर पर ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको दूसरी भाषा का अगर ज्ञान है ना तो आप उस कम्युनिटी पे एक इम्प्रेशन जमा सकते हैं कि यस मैं उस टाइप का आदमी हूँ। राजस्थानी लैंग्वेज जो है, जो मारवाड़ी भाषा है, उसमें भी रिस्पेक्ट और इज्जत दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गुजराती एक मीठी भाषा है। सो लैंग्वेजेस को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और लैंग्वेज को आप स्किल मत मानिए, एक नीड मानिए, एक नेसेसिटी मानिए। उसको ये मत माने कि ये एक स्किल है। जो बंदे थोड़ा थोड़ा फॉरेन एक्सेंट में बोल रहे होते हैं, स्टाइल मार रहे होते हैं, हम सोचते हैं बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं। हो सकता है वही लोग सबसे ज़्यादा ब्लडी फकिंग और गंदी गंदी गालियाँ देते हो, लेकिन हम एक ओपिनियन बना लेते हैं कि ये बड़ा ही सभ्य बंदा है। तो चलिए ठीक है, इसी विचार के साथ आज छोड़े चलता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप और बहुत सारे ऐसे थॉट्स के साथ जो आम आदमी से जुड़े हैं और जो पूरी तरह से सच्चाई पर बेस्ड है, जिसमें कहीं पर भी 1% भी मार्केटिंग नहीं है। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। ये चैनल मैंने सिर्फ अपने मन की और दिल की बात कहने के लिए ही बनाया है। इसमें ना कभी मार्केटिंग आई है, ना कभी मार्केटिंग आएगी। अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, लाइक एंड शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपको और क्या प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान चाहते हैं। हो सकता है मेरी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस आपको कोई सॉल्यूशन दे दे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।